हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज से नहीं, जब से रिजल्ट आया है उसी टाइम से जो क्वेश्चन लगा रहे हैं। सर, ड्राइविंग टेस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन में दिया गया था कि 2.5 गुना बुलाया जाएगा, या सभी जो 1579 1579 स्टूडेंट है, 1579 स्टूडेंट है, इतने स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, या नोटिफिकेशन के अनुसार मात्र 2.5 गुना। ये सही बात है कि 2.5 गुना बोला गया था। और न्यू नोटिफिकेशन क्या आया है तो मैं क्लियर बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो अफवाह उड़ा रहे हैं, तो इससे अपने को लेना देना नहीं है। मैं फर्स्ट वीडियो में ही बोला था, सबसे पहले मैं आगाज किया था ये बात को लेके कि देखिए, जो अभी तक कोई नोटिफिकेशन निकल के ये नहीं आया है कि अभी जो 1579 अभ्यर्थी को जो बुलाया जाएगा, मतलब क्वालिफाइड किया गया है, इसमें लिखा गया है कि सभी को तो नहीं, मेघा कर्मानुसार बुलाया जाएगा। और ये भी नहीं लिखा गया है कि 2.5 गुना को ही मात्र बुलाया जाएगा। तो आप लोगों के मन में आ जा रहा होगा, सर 2.5 गुना ही बुलाएगा क्या? ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहले बीटीएससी के जो ऑफिशियल साइट है, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, ये है जो हम शुरू से ही आप लोगों को बताते आ रहे हैं। देखिए क्या है, प्रथम चरण कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT 1 में उपस्थिति कुल 13,318 में से कुल 1579 अभ्यर्थी योग्य यानी कि क्वालिफाइड पाए गए हैं। तो क्वालिफाइड यानी कि योग्य पाए गए हैं, सिंपल भाषा में यहाँ पर क्लियर ये किया है। देखिए, 13,318 में से कुल 1579 1579 अभ्यर्थी योग्य क्वालिफाइड पाए गए हैं। तो भाई क्वालिफाइड मतलब क्या? पास हो गए हैं। और वो ये भी क्लियर लिखा है, योग्य क्वालिफाइड अभ्यर्थी में से मेघा कर्मानुसार कोटिवर अभ्यर्थी को द्वितीय चरण के वाहन चालन एवं वाहन की सामान्य जानकारी संबंधी दक्षता जांच हेतु अलग अलग तिथि निर्धारित सूचना प्रकाशित की जाएगी। ये है, देखिए, मेघा कर्मानुसार यानी कि मेघा कर्मानुसार अलग अलग तिथि है ना, उसमें आपको बुला, यहाँ पे कहीं भी 2.5 गुना लिखा है नहीं ना। अब बोलिएगा सर नोटिफिकेशन में तो लिखा गया था कि 2.5 गुना ही बुलाया जाएगा। देखिए वो बात सही है, लेकिन जो नोटिफिकेशन बनाते हैं ना, बीटीएससी ये एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम कंडक्ट करा रही है। जो रियलिटी है वो समझिए, आप लोग बात को समझिए। देखिए, ये एग्ज़ाम को लेके अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके चैनल पे आप जाइए, कभी बीटीएससी का भी पता नहीं होगा, वो लोग भी आके जानकारी देने लगे हैं। तो उसके लिए आप लोगों को, देखिए, मैं तो आपको जब से सितंबर में फॉर्म अप्लाई हुआ, नवंबर में एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद जनवरी में जिनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था उनका वेरिफिकेशन हुआ, रिस्पॉन्स शीट भी आया था दिसंबर में, लेकिन रिस्पॉन्स शीट नहीं, आंसर की आया था, और एक भी धांधली नहीं हुआ। ऑनलाइन एग्जाम है, आप लोग जानते हो, धांधली होता तो क्या और कैसे दिक्कत आती। उस टाइम सितंबर से लेके जब से नोटिफिकेशन आया तब से CBT 1 एग्ज़ाम हुआ, मतलब उसका हम विश्वास आप लोग की है, 11,000 की फैमिली बनाए हैं यूट्यूब पे, तो आप लोगों के कारण ही ना कि मैं जानकारी जो भी इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी सोर्स से होता था वो आप लोगों को हम देता था। बताए थे ना कि 30 जनवरी तक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन 7 दिन बाद कितना, 7 फरवरी को रिजल्ट आया। 7 दिन, देखिए 5-10 दिन लोग क्लियरेंस लेके चलते हैं, रियलिटी है। क्योंकि हो सकता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो लिए थे ना, उसमें टाइम लग गया हो या कोई अन्य प्रॉब्लम हो गया हो। तो अपना जो मेन उद्देश्य है ना, इन्फॉर्मेशन प्लस एजुकेशन इजकल टू सिलेक्शन। हमें क्या मतलब था CBT 1 एग्जाम का तैयारी करवाना, लेकिन तैयारी करवाया कि नहीं? क्यों? क्योंकि टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन तो देना ही, साथ में अगर एजुकेशन नहीं दूंगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे आप लोग, तो फिर क्या एग्जाम पास कर क्वालिफाई कर पाओगे? नहीं ना। तो ये दोनों अगर साथ में हो जाएगा तो इसका आपका सिलेक्शन कोई नहीं ना रोक लेगा। तो यही जो फंडा है इस पे स्टडी विथ क्रेजी गुरु है, जो अपना काम कर रहा है, जो टीम है, 11,000 का जो परिवार आप लोगों का टीम है, इसमें जो भी टीम अपने जो काम कर रहे हैं, इसके लेके जो इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं, उसके बाद वीडियो बना रहे हैं, क्लासेस वगैरह ले रहे हैं, तो सब आप ही लोगों के सपोर्ट के कारण है ना। तो देखिए, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा गया है कि 2.5 गुना ही बुलाया जाएगा। सर तो क्यों उसमें नोटिफिकेशन, ये देखिए एग्जाम फर्स्ट टाइम हुआ, नोटिफिकेशन बनाने वाले क्या 2.5 गुना बोल दिए, CBT 2 में बुलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि और भी पेपर लेते हैं तो उसमें 2.5 गुना बुला लेते, ताकि इनको CBT 2 एग्जाम में ज़्यादा कठिनाई का सामना न कर। BTSC है जो एकदम क्लियर कट चलते हैं, उसको कोई मतलब नहीं रहता है। देखते हैं इसका नोटिफिकेशन भी आप, हम ही दे रहे हैं, अभी लोग आ गए हैं देने के लिए, नहीं तो आप पहले पुराने, जब से आप हमसे सुन रहे हैं, जुड़े हुए हैं, शुरुआत से लेके लास्ट तक आपको हम, जब तक सिलेक्शन आपका नहीं हो जाएगा तब तक ये नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन होगा, एजुकेशन होगा। जैसे पहले CBT 2 1 एग्जाम का तैयारी करवाया तो उसमें रिजल्ट बनाया आप लोगों ने। उसके बाद अब क्या CBT 2 एग्जाम है, तो CBT 2 एग्जाम में बिहार भर में मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसा हमारे लाइव 1 2 क्लास भी है। लोग बोलते हैं धुंधला दिखा रही, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं व्यवस्था करवा रहा हूँ और कोर्स भी ऑनलाइन लाऊंगा। जैसे जो हमारे ड्राइविंग कैंप में आ रहे हैं तो उनके लिए तो ऑफलाइन है, ऑनलाइन कोर्स भी लाऊंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मतलब CBT 2 कहीं जाके CBT 2 एग्जाम का सही से तैयारी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन का लेवल एकदम हार्ड रहेगा। अगर CBT 1 पेपर दिए हैं तो आपको पता होगा, ओके, तो इसलिए क्या समझ जाइए अभी से। तो उसके लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था है, 1 2 क्लास में अपलोड कर दिया हूँ, जाके देख सकते हैं, ठीक है, डेमो तौर पे। उसके बाद ये तो ऑनलाइन तो 2.5 गुना बोल के, और ये 10 11 गुना क्यों अभ्यर्थी 1579 क्यों बुलाया गया, तो मैं क्लियर कट बता दूं कि देखिए BTSC को बाद में ये एहसास हुआ कि वो तो सोचे कि जिनके पास लाइसेंस है वो ड्राइविंग टेस्ट क्या पास कर लेंगे, जो ड्राइविंग टेस्ट सिलेबस में दिया गया है। लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जो रोड में भी अच्छे से गाड़ी चलाते हैं और लाइसेंस कैसे बनाया जाता है इंडिया में वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो जो रोड में चला रहे हैं ना, वो भी ये 8 ट्रैक हो गया, रिवर्स एस हो गया, पैरेलल पार्किंग हो गया, ऑफ हिल्स हो गया, जो 100 नंबर का है ना वो पूरा नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए कि 362 63 अभ्यर्थी को बुला था, और क्या होता कि उसमें से मान लीजिए, सही बात है, 300 ऐसे अभ्यर्थी उनके अनुसार, अगर मान लीजिए 250 से 300 अभ्यर्थी फेल हो जाते, और वहाँ पे जो लिखा गया है कि ड्राइविंग टेस्ट में 60 मार्क्स लाना अनिवार्य है, एक बार ही मौका दिया जाएगा, ड्राइविंग टेस्ट हार्ड है। कल मैं सिलेबस भी पूरा एक वीडियो बना दिया हूँ जो कैसे ड्राइविंग टेस्ट लेगा, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, और कैसे टेस्ट भी लिया गया था अपने स्टूडेंट से, उस सब कुछ का वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तब मान लीजिए 300 अभ्यर्थी फेल हो जाएगा, 62 केवल बचेंगे, 145 अभ्यर्थी को लेना है। इतना बड़ा रिस्क ले सकता है BTSC? नहीं ले सकता है 2.5 गुना कोई भी ड्राइविंग टेस्ट वाला। दिल्ली पुलिस ड्राइवर आप लोग देखिए, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इंडिया, आप लोग पढ़े लिखे हैं, इंडिया लेवल पे अभी तक कोई भी ये जो नोटिफिकेशन निकला था ना लेटेस्ट, ये आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या जो 1579, ये क्लियर किया था कि इतना हम बोल भी रहे थे कि 14 15 हज़ार अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई किए हैं, और 12 13 हज़ार क्या है जो लोग हैं जो एग्जाम दिया है, और वही हुआ 13,318। शुरू मेरा पुराना वीडियो जाके आप देख सकते हैं, अभी पूरा BTSC पे लाइन से बना हुआ है। तो इसमें से ये क्लियर किया है कि 1579 अभ्यर्थी जो कि क्वालिफाइड पाए, योग्य पाए गए हैं। योग्य मतलब क्या समझिए, पढ़े लिखे लोगों, आप लोग योग्य है, योग्य मीन्स क्वालिफाइड पाए गए हैं। और यहाँ पे कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है, विभाग यही कंफ्यूजन में थी। जो रियलिटी है, ये सही है कि 2.5 गुना बोला गया था नोटिफिकेशन में, लेकिन कंफ्यूजन यहाँ बड़ी विभाग के लिए जो चैलेंजिंग आ गई ये है कि मान लीजिए 2.5 गुना बुलाएगा और ड्राइविंग टेस्ट में स्टूडेंट फेल हो गए तो फिर इशू आ जाएगा ना, वो मेरिट कैसे बनाएगा। तो इसलिए ये जो क्वालिफाइड किया गया है 1579, वो क्या उनको क्या मतलब था यार, 2.5 गुना अभ्यर्थी को क्वालिफाइड करते और सीधा लिस्ट बना के और बुला लेते ड्राइविंग टेस्ट के लिए। लेकिन इतना ये जो क्वालिफाइड क्यों किया गया, कन्फ्यूजन में क्यों डाला गया, इसलिए क्योंकि विभाग खुद इस मतलब इंटरनली जो सोर्स से पता चला है कि विभाग खुद ये समस्या में है कि मान लीजिए 2.5 गुना बुलाएंगे और क्या होगा कि स्टूडेंट है ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाएंगे। ये आप लोग भी पढ़े लिखे सोचने वाली बात है। 300 और ये 100 नंबर का टेस्ट इजी है नहीं, तो क्या होगा, ये जो विभाग है वो नहीं ना कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, मेरिट नहीं बना पाएगा। जो रियलिटी है वो समझिए। तो इसलिए ऐसा किया गया है, और इसके बाद अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। RTI हो गया, चाहे जो भी लगाना था वो सब लग चुका है, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है विभाग के द्वारा शुरू से ही। आज लोग जो RTI आज लगाने चले हैं, हम कब लगाए थे जानते हैं, जब आपका CBT 1 एग्जाम हुआ था ना, उसमें क्या था कि साइंस नहीं पूछना था, केवल जीके था। और जीके और जीएस कैसा क्वेश्चन, आप लोग तो एग्जाम दे के आए ना, जो लोग एग्जाम नहीं दिया और हम तैयारी करवाए थे शुरू से जानते हैं, जीएस के जनरल जो साइंस था उसके रिगार्डिंग कुछ बोला ही नहीं गया था। फिर भी पूछा, मैथ था, मैथ से बहुत कम क्वेश्चन आया, रीजनिंग उससे कम क्वेश्चन, सिलेबस में जो दिया गया था वो आया था। BTSC कुछ भी कर सकती है, तो इसलिए उसका जो हम RTI लगाए थे उसका रिप्लाई अभी तक नहीं आया, और कल जो लगेगा उसका आ जाएगा। मैं सब देख चुका हूँ ये BTSC का, लेकिन जो भी काम करती है मतलब 0% धांधली के साथ, इतना कम में मतलब कटअप तैयार कर देना ये कोई छोटी मोटी नहीं है। और एग्ज़ाम भी हार्ड था, जो रियल मेहनत किए हैं उन्हीं का रिजल्ट बना है, आप लोगों को पता होगा शायद, आप लोगों का अगर रिजल्ट बना है तो। नहीं तो और भी जैसे